धन्यवाद 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 करते हैं। रिदा नम सिखला बरद नम दिरी 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 बिदी दिरी दिरी बनम रदल बल बरदबा शीतरद नम शखल बल बरद 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 बिदी दिरी 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 बिदी दिरी दिरी मिति दिरी दिरी मिति बिरी खल बल बल बरदबा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका आज के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर प्रभु यहोवा आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे परमेश्वर। सच में आप महान परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह जी, आपके तुल्य आपके समान कोई भी नहीं है मेरे परमेश्वर। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर प्रभु जी कुछ देर आपके वचनों में से परमेश्वर हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी दया करो, और जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी देख रहे हैं प्रभु जी इस वीडियो को परमेश्वर, इन सब लोगों की ज़िंदगियों में परमेश्वर आप काम करें परमेश्वर प्रभु जी। हर एक वो अंधकार की शक्तियाँ, हर एक शैतान की ताकतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं होली गोस्ट की फायर से इनकी ज़िंदगियों से उन बंधनों को तोड़ता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। आज इन लोगों की ज़िंदगियों में कार्य कर सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। आज जब ये लोग वचन को सुने परमेश्वर प्रभु जी, वचन को सुनते सुनते परमेश्वर प्रभु यहोवा हील हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी, चंगाई को ग्रहण करें मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। आप इन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, तेरी ओर से परमेश्वर छुटकारे को मांगते सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी। ये वचन परमेश्वर प्रभु जी इनकी ज़िंदगियों को बदले, 100 गुना फलों को लेकर आए। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो आप सबको जैमसी की परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर रवि शाके मिनिस्ट्री में, हमारी चर्च में, द चर्च ऑफ सल्वेशन एंड ग्रेस। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। तो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के बारे में, वचन में से थोड़ी देर कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो सचमुच आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेंगे। सचमुच आज आपको परमेश्वर, जब आप इस वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे उसके बाद में मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, और सचमुच आपको परमेश्वर आज हील करेंगे, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। सचमुच ये मेरा विश्वास है कि आज आप सेम नहीं रहेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद में। हालेलुया। तो आज आप परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर से आप बरकत को लें। मैं आज आपको सचमुच, देखो बाइबल कहती है कि वो अपना वचन भेजकर हमें छुड़ाता है, जिस गड्ढे में हम पड़े हैं उस गड्ढे से बाहर निकालता है। हालेलुया। सो परमेश्वर कभी भी, जब भी सीधा डायरेक्ट काम नहीं करता, परमेश्वर अपने वचन से बाहर नहीं होता। जैसा वचन कहता है उस वचन के अनुसार परमेश्वर कार्य को करता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। हालेलुया। जब हम कहते हैं परमेश्वर देख, मैं तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। सो सचमुच अगर जब आप परमेश्वर के वचन को रखकर आप कहेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपको चंगा करते हैं। हालेलुया। और भजन संहिता में बार बार यही बात लिखा हुआ है, वह अपना वचन भेजकर, हालेलुया, अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा ही परमेश्वर छुटकारा देता है। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है जब आप आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। सचमुच आपकी ज़िंदगियों का परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। सो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर मैं मसीह भाई बहनों से आज बात कर रहा हूँ कि सचमुच आज लोगों की ज़िंदगियों में डर काम कर रहा है। उनको डर रहता है कि कहीं हमारा बिजनेस फेल ना हो जाए, कहीं हमारे घर में बीमारी ना आ जाए, कहीं हमारा बच्चा बीमार ना हो जाए, कहीं हम पर हमारे घर में दुष्ट आत्मा ना अटैक कर रहे, कहीं हम बिजनेस ना हमारा फेल हो जाए। उनको हमेशा किसी न किसी बात का डर सताता रहता है। हमारे अंदर भी बहुत बार है ना डर रहता है, कहता है कि हाय ऐसा ना हो, हाय ऐसा ना हो जाए। आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को डर सताता रहता है, अंदर डर रहता है। मैं आपको बताऊं, बाइबल का परमेश्वर का वचन कहता है कि या तो हमारे अंदर डर है या विश्वास है। हालेलुया। डर तब काम करता है, डर तब आता है हमारे अंदर जब हमारा परमेश्वर पर से विश्वास, फेथ जो है कम हो जाता है। हालेलुया। अगर जब हमारा परमेश्वर पर फेथ होगा तो हम कभी भी नहीं डरते, ना किसी बीमारी से, ना किसी दुख से, ना किसी परेशानी से, ना किसी भी दुष्ट आत्मा से, ना किसी भी प्रकार के आने वाले मुसीबत से। हालेलुया। सो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन में से बताता हूँ कि यशाया 41 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा,
और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ हैं। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक। आजकल हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है ना, आज मान लो किसी के ऊपर पैसे की तंगी आ गई है ना, वो क्या करते हैं, इधर उधर ताकते हैं। इधर उधर मतलब कि आप अपने रिश्तेदारों की फ़ोन करते हैं कि शायद वो मेरी मदद करेगा। कोई अचानक मुसीबत आई, वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, अपने परिवार वालों को, शायद वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी मदद करेगा, या उसकी ओर से हमारा उपाय होगा, वो हमें संभालेगा। हाँ, सो उस समय विश्वासी ये नहीं सोचता कि शायद अब मुझे, जिस समय हमें सबसे ज़्यादा परमेश्वर की ज़रूरत होती है, उस समय हम हमारी आंखें इधर उधर लगाते हैं। जिस समय हमें परमेश्वर के ऊपर फेथ रखने की ज़रूरत होती है, उस समय हम हमारे रिश्तेदारों की ओर, है ना, एक दूसरे की ओर आंखें लगाते हैं। हालेलुया। सो भजन संहिता में दाऊद कहता है 121 में लिखा हुआ है, एक अध्याय में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। पर्वत मतलब बहुत ऊंचे पर्वत होते हैं ऊपर, परमेश्वर की ओर मैं अपनी आंखें लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। आज दाऊद की तरह आप कहते हैं परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाते हैं, या फिर रिश्तेदारों की ओर, परिवार वालों की ओर? जब आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, जब आप किसी भी समस्या में, जब आप किसी भी दुख में हैं, आपका ध्यान, आपका मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर और प्रार्थना की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। हालेलुया। आज लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं होता मुसीबत के समय, अपने रिश्तेदारों की ओर, अपने परिवार वालों की ओर, जो शायद उनको लगता है शायद ये अच्छे पैसे वाला है, शायद ये हमारी मदद करेगा। उनको ये नहीं पता, शायद आप ये नहीं सोचते कि उसको ब्लेस करने वाला भी तो परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे उसको ब्लेस कर सकता है, क्या मुझे नहीं कर सकता? आप अपनी मुसीबत में, ये मायने करता है कि आप मुसीबत में किसकी ओर अपनी आंखें लगाते हैं। बीमारी वाले समय में, दुख वाले समय, परेशानी वाले समय में किसकी ओर ताकते हैं, किसको अपना मतलब कि सपोर्टर समझते हैं, कौन मेरी इस मुसीबत के समय में सपोर्ट करेगा, मेरी मदद करेगा। हालेलुया। इसलिए यशायाह में लिखा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। मैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में सचमुच लिखा हुआ है, मत डर। आज आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना तो शैतान से, ना तो बीमारी से, ना आने वाली मुसीबत से। हालेलुया। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे संभाल लूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, यशायाह 41 अध्याय उसके आप परमेश्वर के उसके 41 के 10 वचन में, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। हालेलुया, है ना। तो आप मुसीबत के समय में, दुख के समय में, आप परमेश्वर की ओर ताकें, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। आज हमारे अंदर डर रहता है हमेशा, या तो आपके अंदर डर है या विश्वास। अगर डर नहीं है तो विश्वास होगा। अगर जहाँ विश्वास कम होता है, ऑटोमेटिकली डर आता है। जब डर होगा तो हमारा परमेश्वर पर से विश्वास कम होगा। हालेलुया। बिजनेस फेल, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो रिश्तेदारों के इधर उधर आंखें। अरे उस समय आपको कुछ भी मुसीबत आए, कुछ भी कंडीशन आए, उस समय आपको परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाना है, परमेश्वर के वचन को। उस समय डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा। परमेश्वर आपकी हर मुसीबत में, हर समस्या में, हर दुख में, हर परेशानी में परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं। हालेलुया। मैं नहीं कहता कि मैं आपकी मदद करूँगा, कि मैं आपके साथ करूँगा, है ना, पर मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको परमेश्वर के वचन में से ज़रूर सिखा रहा हूँ कि सचमुच जब आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो परमेश्वर आपको सचमुच आशीष करेंगे। हालेलुया। आपकी ज़िंदगियों को बदलेंगे। पर हम आंखें हमारी परमेश्वर की ओर नहीं लगाते। बाइबल के अंदर 365 बार लिखा हुआ है कि मत डर, मत डर, मैं तुझे संभालूंगा। और 41 के 13 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। आप इस बात को सोचें। अगर आपको अभी मैंने इसी बारे में बताया कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को छुड़ाता है। हालेलुया। अगर आपका इस बात पे फेथ हो, अगर इस बात को समझें आप कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे भी छुड़ा सकता है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इस बीमारी से मत डर, इस दुख से मत डर, इस परेशानी से मत डर, इस चिंता से मत डर, इस दुख से मत डर।
हालेलुया। उस समय आप परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएं। हालेलुया। उस समय आप परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। उस समय आप परमेश्वर को पहल दें। जब आप परमेश्वर को पहल देंगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। परमेश्वर आपको सचमुच जिस दुख में, जिस मुसीबत में, जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, उस परेशानी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। एक जगह और लिखा हुआ है, यशायाह 43 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा हुआ है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। कौन कह रहा है ये वचन? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया। और आप दुखों में पड़े हुए अपने रिश्तेदारों के, परिवार वालों, इधर उधर अपनी आंखों को लगाते हैं, पर परमेश्वर ने कहा कि अगर डर नहीं है तो इसका मतलब आपका परमेश्वर पर फेथ होगा। जब आपका परमेश्वर पर विश्वास होगा तो परमेश्वर आपसे कहता है ये बात, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे बचा लिया है, मैंने तुझे अपना नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। आप परमेश्वर के हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है आप परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया और परमेश्वर ने आपको रचा है, आपको चलाने वाला है ना परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसके सिवा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। और 4 वचन में लिखा हुआ है 43:4 में, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और आदर योग्य प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। और 5 वचन में लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। सचमुच आप आज चाहे किसी भी बात के लिए रो रहे हैं, किसी भी बात के लिए, दुख के लिए, शायद आप कहते हो कि मेरी ज़िंदगी में कैसे हल होगा, है ना, मुझे इस मुसीबत से कौन बाहर निकालेगा, मुझे इस परेशानी से कौन बाहर निकालेगा, कैसे हम दुखों से बाहर निकलेंगे, कैसे हम इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे सचमुच फेथ के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कहता हूँ, परमेश्वर कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, कोई हो या ना हो, आपका रिश्तेदार आपके साथ हो या ना हो, आपके परिवार वाले आपके साथ हो या ना हो, आपके घर वाले आपके साथ हो या ना हो, आपका कोई भी ना हो, पर परमेश्वर आपके साथ है। ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि मैं तेरे साथ हूँ, आपके साथ परमेश्वर। अगर आज किसी भी दुख के लिए रो रहे हैं, किसी भी परेशानी के लिए रो रहे हैं, तो परमेश्वर कहता कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। हर दिन 365 बार लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि यशायाह 49 अध्याय उसके 15 और 16 वचन में लिखा हुआ है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो हो सकता है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्तर अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपना सदैव, तेरा घर, तेरा बिजनेस, तेरा परिवार सदैव मेरी दृष्टि के सामने बना रहता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को इतना सुन लिया आपने, यही आपके लिए बहुत है। यशायाह के अंदर परमेश्वर के इतने प्रॉमिस हैं, इतने वादे हैं परमेश्वर के किए हुए, बहुत बड़े वादे हैं परमेश्वर ने लिखा हुआ। परमेश्वर ने कहा 58 इसके यशायाह में लिखा हुआ है 66 अध्याय में लिखा हुआ कि मैं धन को बाढ़ के समान बहा दूंगा, है ना, तेरे घर में शांति को बाढ़ के समान बहा दूंगा। हालेलुया। है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या यह हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? परमेश्वर कहता क्या ऐसा हो सकता है कि माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए या उस पर दया ना करे? परमेश्वर कहता हाँ, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है, पर परमेश्वर कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आपके सचमुच हमेशा आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर बनाया हुआ है। सचमुच परमेश्वर के
आपकी तस्वीर सचमुच परमेश्वर के आंखों के सामने रहती है। सचमुच आपसे परमेश्वर इतना प्यार करता है, मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, वो आप व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है ना। रिश्तेदार भी अगर हमें दिलासा देते हैं, हौसला देते हैं, तो वो हमारा कुछ समय के लिए होता है ना। जितनी देर फॉर्मेलिटी वाला, जितनी देर वो हमारे पास आए, 10 मिनट, 12 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उतनी ही देर हमें वो तसल्ली देंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर उसके बाद में उनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर को समझ गए, परमेश्वर के मन को आपने समझ लिया, तो सचमुच आपको परमेश्वर बहुत आशीष करेंगे, सचमुच आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएगी। बस आप परमेश्वर के हार्ट को, परमेश्वर के दिल को समझिए कि परमेश्वर कहता क्या है। हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर अब हमारा उद्धार करे, अब हमारा उद्धार करे, अब हमें छुटकारा दे, पर हम परमेश्वर को उस तरह पुकारते ही नहीं है। हमारे अंदर ऐसा फेथ ही, विश्वास ही नहीं होता कि सचमुच परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है वैसा परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में पूरा करेगा। कि चाहे माता छोड़ दे, कोई भी छोड़ दे, कोई भी साथ ना दे, परमेश्वर में साथ देता है, तो सचमुच परमेश्वर आपका साथ देंगे। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। और एक पढ़ेंगे हम यशायाह 54 अध्याय, उसके 4 वचन में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगा, और तुझ पर स्याही न छाएगी क्योंकि तू जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन के नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। हालेलुया। सो इस जगह पर लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। हालेलुया। शायद आपकी आशा टूट चुकी हो, शायद आप पूरी तरह से टूट चुके हो, अपने दुख को लेके, अपनी परेशानियों को लेके, अपनी असफलता को लेके, है ना। चाहे आप सोच रहे हो कि इस मुसीबत से मुझे कौन बाहर निकलेगा, कैसे हम बाहर निकलेंगे। परमेश्वर कहता मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी, और तू मत घबरा, तू फिर लज्जित न होगा। हालेलुया। फिर बेइज्जती नहीं होगी, फिर शायद आज से पहले आप लज्जित हो चुके हैं, शायद आज से पहले आपकी लज्जा में हो, आज से पहले आपकी आशा टूट चुकी हो, पर परमेश्वर कहता आज से तेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। आज से परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेंगे। सच में परमेश्वर कहता मत डर। आप अगर इस बात को समझ गए, परमेश्वर का वचन कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा, तेरी आशा फिर न टूटेगी। सचमुच परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हुआ है, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू करें तो सचमुच परमेश्वर आपको ऐसा करेगा, और आपके हालात को बदलता परमेश्वर देर नहीं लगाएगा। हालेलुया। आपने आज परमेश्वर के वचन को समझना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर का वचन कहता मत डर। आज शायद आप डरते हो, जहाँ डर है वहाँ विश्वास नहीं हो सकता। जहाँ डर है वहाँ विश्वास नहीं, जहाँ विश्वास है वहाँ डर नहीं होगा, जहाँ विश्वास है वहाँ डर किसी काम का नहीं, वहाँ डर नहीं होगा। बीमारी का, दुख का, परेशानी का, असफल का, कर्ज का, उस समय आपको होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे सफल करेगा, परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। सो जहाँ परमेश्वर का वचन नहीं है, जहाँ विश्वास नहीं है, वहाँ डर होगा। और डर आपको पता है शैतान की ओर से, शैतान आपके मनों में डर डालता है। जब आपके मन में डर होगा उस समय आप कुछ और सोचेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर नहीं। आपका ध्यान प्रार्थना से कम होगा, फास्टिंग से कम होगा, वो वचन कम पढ़ेंगे परमेश्वर का, है ना। जब इन सब बातों में कम होंगे, परमेश्वर के साथ संगति कम करेंगे, जब तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर डर पैदा होगा। डर पैदा होगा तो शैतान हावी होगा। हालेलुया। इसलिए एक वचन और हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, उसका 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे। 17 वचन में लिखा है, लास्ट वचन में, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, लास्ट बुक में भी यही बात लिखी, मत डर। आज से पहले आप डर रहे हो किसी बात को, आपके अंदर, आप अंदर से फेथ रखें, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आप इस बात को रखें। परमेश्वर कहता मैं तेरी सहायता करूंगा। और यहाँ भी परमेश्वर कहता कि उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर का, आज आपके ऊपर परमेश्वर अपना हाथ रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सचमुच आपके ऊपर परमेश्वर अपना हाथ रखते हैं, और आज आपसे परमेश्वर कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हालेलुया। मैं शुरू भी मैं हूँ और
अंत भी मैं हूँ, आदि भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ और जीवत परमेश्वर कहता मैं हूँ। और मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीवता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं मर गया था पर आज तक युग युग तक परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। युग युग तक परमेश्वर जीवित है और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। हालेलुया। मर गया था, परमेश्वर कहता है मैं जीवित हूँ और वो जीवित परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जब आपके साथ जीवित परमेश्वर है, आपके साथ वो जीवता परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, फिर आपके अंदर काय का किस बात का डर? जब आपके साथ वो परमेश्वर जिसने सारी कायनात को, सारी सृष्टि को बनाया, वो आपके साथ है, वो कहता मत डर मैं तेरे साथ हूँ। अगर आज शायद आपको गांव का सरपंच या शहर का पार्षद या कलेक्टर, डीएसपी, एसपी, कोई बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति, शायद किसी का जानकार हो, अगर वो कहे कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ, जो भी तुझे जरूरत तो मुझे कह, वो उनकी ऐसे छाती चौड़ी होती है। वो सोचते हैं कि शायद अब हमारे जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो वो कलेक्टर है, एसपी है, सरपंच है या कोई भी, है ना, बड़ी पोस्ट वाला जिसकी अच्छी जानकारी हो। पर यहाँ उनको जिस पोस्ट पर रखा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एसपी बनाने वाला, कलेक्टर बनाने वाला, उस पदवी को रखने वाला व्यक्ति कौन है? परमेश्वर। वो परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूँ। आप छोटी छोटी बातों पर फेथ नहीं, इस बात पर फेथ रखें कि सचमुच परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जब आप इस बात को सोचेंगे, रखेंगे, जब आप छोटा कोई, है ना, अधिकारी आपके साथ है, तब आपको इतना फेथ, इतनी खुशी होती है। अगर आप सोचो जब आपके साथ परमेश्वर है तो आपको कितना खुश होना चाहिए। आपके सामने बीमारी का कोई वो नहीं है, दुख का, परेशानी का टिकने की कोई वो कोई बात नहीं है, नहीं टिक सकती जब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास, परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा। मत डर मैं तेरे साथ हूँ। 41:10 में लिखा हुआ मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर कहता, हालेलुया। मैं नहीं कहता कि मैं आपके साथ, परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप किसी भी दुख में हैं, किसी भी परेशानी में, कोई भी संकट, कोई भी क्लेश है, आज से पहले अगर आप किसी भी बड़ी बीमारी में, किसी भी दुख में गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ परमेश्वर आपके साथ है और आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आज काम करेंगे। हालेलुया। आपने बीमारी को देख के नहीं डरना, दुख को देख के, परेशानी को देख कर नहीं डरना। आपके अंदर से फेथ होना चाहिए, अंदर से आपके विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो खुदावन मेरे साथ है। मैं इस दुख से, मैं इस परेशानी से, इस चिंता से, इससे नहीं डर सकता क्योंकि वो खुदावन मेरे साथ है, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। वो परमेश्वर कभी ना आपको छोड़ेगा ना आपको त्यागेगा। हालेलुया। सो हर दिन उठें, आप सुबह उठें, उस समय आप कहें अपने आप से मत डर, परमेश्वर मेरे साथ है। मत डर, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, हमेशा परमेश्वर आपके साथ है, था और रहेगा। हालेलुया। सो एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। एक कोई व्यक्ति था, तो वो प्रभु को मानता था, परमेश्वर में था, ठीक है। तो उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ साथ चल। परमेश्वर, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर मेरे साथ रहता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर मेरे साथ रहे। तो परमेश्वर, सच में उसने देखा कि परमेश्वर उसके, वो रेत वाली जगह जा रहा था, 2 उसके पैर थे और 2 पीछे अलग पैर थे। उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। बहुत खुश हुआ, वो आनंदित हुआ कि हाँ ठीक है, मेरे साथ परमेश्वर चल रहा है। उसने कई दूर गया, फिर तब तक देखा कि हाँ 2 उसके पैर थे, 2 और पैर थे। उसने कहा सचमुच मेरे साथ परमेश्वर चल रहा है। और सचमुच परमेश्वर साथ रहते हैं हमारे। परमेश्वर के स्वर्गदूत, एंजल, खुद परमेश्वर यहोवा, बाइबल में लिखा हो मैं तेरे साथ हूँ, तो मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कहा ठीक है, परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है। एक अचानक कोई दुख आया, कोई परेशानी आई उस पर। जब उसने देखा कि परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं, जब उसने मुड़ के देखा तो उसके पीछे सिर्फ 2 पैरों के निशान थे। वो मन में कहता कि परमेश्वर देखा, जब तो खुशी में था, आनंद में था, तब तो मेरे साथ परमेश्वर था, और जब अचानक मेरे ऊपर मुसीबत आई, परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा कि जब तू आनंद में था, खुशी में था, है ना, तब मैं तेरे साथ साथ था।
पर अब जब तू दुख में है, जब तू परेशानी में है, अब मैं तेरे साथ नहीं, अब तू मेरी गोद में है। जो ये तू 2 पैरों के निशान देख रहा है, ये तेरे नहीं, ये मेरे हैं। हालेलुया। सचमुच जब अब हम मुसीबत में होते हैं, परमेश्वर जब हमारे साथ नहीं, उस समय हमें परमेश्वर हमारी अपनी गोद में उठाते हैं। और सचमुच मेरा विश्वास है, परमेश्वर मुझे कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकाला। मैं अपनी भी बात बताता हूँ, और कितना मुझे परमेश्वर ने ब्लेस्ड भी किया। हालेलुया। आशीषित भी किया हमें परमेश्वर ने। बस हमारा विश्वास ये था। बाइबल कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। सचमुच परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आज से आप अपनी ज़िंदगियों में समझेंगे कि सचमुच परमेश्वर आपके साथ है। जब आपका फेथ इस बात पर होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो सचमुच परमेश्वर आपके साथ होंगे। हालेलुया। तो आप इस बात को याद रखें, परमेश्वर हमें, आप परमेश्वर के साथ वफादार ना रहें या ना रहें, पर परमेश्वर आपके साथ हमेशा वफादार रहते हैं, और परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बरकत दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सचमुच अगर आपकी कोई भी बीमारी है, अगर आप अपनी बीमारी पर हाथ रख सकते हैं, अपनी परेशानी पर, कोई भी आपको दुख है ना, अपने मन में सोच सकते हैं, अपने मन में कह सकते हैं, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और आज परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। अगर जब आपकी बीमारी ठीक हो तो हमारे प्रेयर टावर के नंबर पर आपको यही मिलेगा, तो इस नंबर पर आप हमें टेस्टमनी भी भेज सकते हैं। हालेलुया। और मैं सचमुच फेथ के साथ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, और सचमुच परमेश्वर आज आपको चंगाई देगा। आज आप अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर आपको हील करेगा, चंगा करेगा, चाहे आप कोई भी बीमारी क्यों ना हो। परमेश्वर आपकी ग्रेजुएशन को नहीं देखता बीमारी की चंगाई पाने के लिए, परमेश्वर आपके फेथ को देखता, परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। इसलिए मैंने आपको बताया मत डर। आपके अंदर जब डर नहीं होगा तो परमेश्वर के प्रति फेथ होगा, तो आप डरेंगे नहीं कि मेरे साथ परमेश्वर। आप हमेशा रखें, बाइबल कहती है कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो आपके साथ प्रभु है। हालेलुया। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, इन लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे सामर्थ्य नाम से सब लोग ब्लेस्ड हो जाएं, सब लोग आशीषित हो जाएं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हर एक वो अंधकार की शक्तियाँ, हर एक वो शैतान की ताकतें, मैं होली गोस्ट की फायर से उन बीमारियों को, उन दुखों को, संकटों को मैं इनकी ज़िंदगी से ख़त्म करता हूँ। हर प्रकार के पेट के रोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से इन्हें छोड़कर निकल जाए। हर प्रकार की पेट की बीमारी ख़त्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आंखों की प्रॉब्लम, एलर्जी, हर प्रकार की आंखों का इन्फेक्शन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ। होली गोस्ट की फायर से वो आंखों की प्रॉब्लम निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की वो बीपी का घटना बढ़ना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से वो बिल्कुल नॉर्मल हो। मैं कमांड करता हूँ हर एक उस बीमारी को जाने के लिए, इनके शरीरों को छोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाओ, निकल जाओ और जाओ इनके शरीर को छोड़कर। मैं कमांड करता हूँ और हुक्म देता हूँ इनके शरीरों को छोड़ और निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारी बीमारियाँ इन्हें छोड़े और आज़ाद हो जाए। पुराना दर्द, घुटनों का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ निकल जाए सारी बीमारी, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी ने चंगा किया। मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु जी। हर एक वो असफल व्यक्ति, हर एक जो अपने बिजनेस में असफल है, जो अपने परिवार में असफल है, प्रभु यीशु के नाम से मैं असफलता के आत्मा को होली गोस्ट की फायर से कमांड करता हूँ, इन्हें छोड़े, इनके परिवार को छोड़े और निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूँ। हर एक उस बीमारी को इन्हें छोड़े और निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप अपना हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेस्ड करें, आशीष करें परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर इनका फाइनेंस ब्लेस्ड हो, फाइनेंस बढ़े मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। फाइनेंस पर ब्लेसिंग्स हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके फाइनेंस पिता परमेश्वर ब्लेस्ड होते जब बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यहोवा दया कर मेरे प्रभु जी। सामर्थ्य परमेश्वर दया करने के लिए धन्यवाद। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बरकत दे। तो सचमुच परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया। कुछ समस्याएं ऐसी हैं उनसे भी परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और अगर आप
हमसे किसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर किसी भी बात के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अगर आप इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी बात के लिए। अगर किसी भी बात के लिए अगर आप प्रेयर करवाना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप 24 घंटे आप कभी भी इन प्रेयर टावर के नंबर पर कभी भी आप प्रेयर करवा सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। अगर किसी जानकारी के लिए अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सबके साथ रहे, परमेश्वर आज आपके जीवनों में कार्य करे। हालेलुया।